हेलो जी। हेलो जी, आज जो वीडियो हम लेके आए इसका है जी टाइटल कि इज विस्टा डोम जान शताब्दी बेटर जी वंदे भारत से विस्टा डोम है जान शताब्दी की बेहतर है या नहीं बेहतर है, ये टक्कर दे रही है वंदे भारत को। तो हम देखने लगे इसकी फुल डिटेल्स है, कॉस्टिंग इंक्लूड है, शायद खाना पीना भी इसमें इंक्लूड होगा, अच्छी वीडियो होगी साथ में। अभी आज हमारा लास्ट डे है, हम ऑलरेडी थिविम स्टेशन पर है और जाते समय हम हमारा जर्नी जो है वो जन शताब्दी एक्सप्रेस में करने वाले हैं और उसके भी विस्टा डोम वाले कोच से। तो हम दोनों भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि विस्टा डोम से हम फर्स्ट टाइम जाने वाले हैं और इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे और ये जन शताब्दी से जाना वर्थ इट है कि नहीं वो भी बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखना मत भूलिएगा। कुछ लगाया नहीं है बट जो स्टाफ है वो आकर आपको बताता है कि अभी आपका ट्रेन आने वाला है, सो वो एक अच्छी चीज़ है। सो गाइस हम लोगों का 1 घंटा कंप्लीट हो गया बट अभी तक ट्रेन आया नहीं है और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, ये यहाँ पे मेन्यू डाला है, खा ही लेते अब क्या, ट्रेन में तो लेट लंच टाइम भी होस्ट करने का हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। वो थोड़ा तो काम हो ही गया था क्योंकि डिले काफ़ी ज़्यादा हो गया। नहीं और एक चीज़ ना, जैसे अगर हम लोग 1 बजे ही निकलते तो हम लोगों को काफ़ी टाइम मिलता था डे लाइट में बाहर का देखने के लिए। अभी कैसा 5 बज गया है तो 2 घंटा ही मिलेगा, 2 घंटे में जितना देखने जैसे उतना देखने को मिलेगा। यस, सो मैं आपको सीट्स बता देती हूँ कि यहाँ का कैसा है। पहला जो इम्प्रेशन है वो वंदे भारत का सीट्स बेटर है ये वाले सीट से, क्योंकि हाइट में भी छोटा है और कंफर्ट वाइज उतना अच्छा नहीं है जितना वंदे भारत का सीट्स है। फिर यहाँ पे सीट्स में जो है ट्रे टेबल दिया हुआ है उन्होंने जो कि सिमिलर है, वैसा ही है जैसा वंदे भारत का है। आर्म रेस्ट इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो और ये रिक्लाइन होता है इतना। लेग स्पेस बहुत अच्छा है, सिमिलर टू वंदे भारत। और यहाँ पे उन्होंने बॉटल रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है। विंडोज़ काफ़ी बड़ा है, मतलब वंदे भारत से ऑलमोस्ट ट्वाइस इन साइज़ है। प्लस ऊपर भी आपको दिखेगा कि सनरूफ में भी विंडोज़ है। सो ओवरऑल व्यू एंजॉय करने के लिए काफ़ी अच्छा है बट आई फील सीट्स का जो कम्फर्ट है वो वंदे भारत का ज़्यादा बेटर है थोड़ा। चार्जिंग पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं, 3 पिन वाला चार्जर आपका यूज़ हो जाएगा। और वैसे सिमिलर ना यहाँ पे भी नीचे एक लीवर है जिसको अगर आप दबाओगे तो सीट रोटेट होगा। तो ये सीट रोटेट हो गया है। तो इधर से सेम वंदे भारत जैसा ही आपको फुल पैनोरामिक व्यू है। तो अपन जब आ रहे थे तब अपन ऑपोजिट साइड पे थे तो अपने को वहाँ पे सारे वाटरफॉल्स दिखे। अभी जाते टाइम हम लोग ये साइड पे तो हम लोग को पता नहीं कितना वाटरफॉल देखने मिलेगा बट ऑब्वियसली व्यू अच्छा ही रहेगा। जैसे अगर आपको ये सीट मिलता है तो प्रोबेबली ये वाले सीट को ये सामने व्यू ये आ जाएगा तो उसका व्यू ब्लॉक हो जाएगा। 26-25 तो बुक करते टाइम दिखता है क्या कौन सा सीट बुक कर रहे हैं? नहीं ना, मतलब फ्लाइट जैसा नहीं है सकते हो आप बट आपको ये नहीं दिखता कि कौन सा विंडो के साइड प्रॉपर्ली है। तो जैसे अभी हम लोग का है A30 और 29 ये आप कर सकते हो या फिर 32-31 ये वाले कर सकते हो और ये भी अच्छा है 22-21 तो आपको पूरा व्यू मिलेगा। सो अभी सावंतवाड़ी हमने क्रॉस किया है। ये ट्रेन सावंतवाड़ी में भी 2 मिनट के लिए रुकता है जबकि वंदे भारत जो ट्रेन है वो नहीं रुकता, उसमें आई थिंक 6 to 7 स्टेशन ही होते हैं। और ये दोनों भी ट्रेन में डिफरेंस ये है कि वंदे भारत आपका 8 आवर्स का जर्नी है थिविम टू ठाणे या फिर आप बोल सकते हो ठाणे टू थिविम। और जो ये जन शताब्दी का टाइमिंग है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स लगता है थिविम से ठाणे पहुंचने के लिए। जन शताब्दी ट्रेन में इतने सारे स्टेशंस हैं, मडगांव के बाद थिविम, सावंतवाड़ी, कुडाळ, कंकवली, रत्नागिरी, चिपळूण, पनवेल, ठाणे, दादर और फिर CST। और वही सेम वंदे भारत से अगर आप आते हो तो इसमें आपके सावंतवाड़ी नहीं होता, कुडाळ नहीं होता, चिपळूण भी नहीं होता। और ये जो कोच है, मतलब ये जो विस्टा डोम कोच है ये सेपरेट कोच है कम्प्लीटली, मतलब ये इंटरकनेक्टेड नहीं है। आप इस कोच से दूसरे कोच में नहीं जा सकते हो जैसे हम बाकी के ट्रेन में जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, सिंस रूफ में भी आपको विंडोज़ है तो आप
सामान ऊपर नहीं रख सकते, मतलब लगेज ऊपर नहीं रख सकते। आपको सेपरेट सेक्शन दिया हुआ है बाहर आपका लगेज रखने के लिए। इधर वो भी एक ऑप्शन है, मुझे मैसेज आ गया था कि आप ये बहुत ज़ोर से बारिश आ गया है, ओह एकदम डार्क हो गया था वैसे, है ना। बहुत ज़ोर से आ गया। हम लोग को ऑनलाइन लिंक आ गया था जिस पर से आप बहरोज़ बिरयानी या फिर डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा, ऐसे काफ़ी सारे आउटलेट है हर एक स्टॉप पे, वहाँ पर से आप ऑर्डर करके भी खाना खा सकते हो या फिर आप ट्रेन का भी खाना खा सकते हो। तो मैंने बोला है अंडा बिरयानी और किंचल ने बोला है वेज बिरयानी। और अगर हम लोग को और भी भूख लगा तो अपन वहाँ से डोमिनोज़ का देख 3 hours पहले करना पड़ता है 3 hours पहले डोमिनोज़ का बुकिंग। अच्छा, मस्त बारिश हो रहा है अभी। तो जन शताब्दी के विस्टाडोम कोच का टिकट है थिविम टू थाने अप्रॉक्सीमेटली 2450 पर पर्सन, जिसमें आपका कोई भी मील इंक्लूडेड नहीं होता। चाय कॉफ़ी मिलता है ऐसा हमारे स्टाफ ने बताया, बट लेट्स सी आगे जाके हम लोग को चाय कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है या नहीं। और जो इसका वंदे भारत का टिकट है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका आता है 3000 के आसपास, जिसमें आपके मील सारे इंक्लूडेड होते हैं। मतलब उसमें आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, चाय कॉफ़ी मिलता है, सूप मिलता है, लंच मिलता है, प्लस आपको न्यूज़पेपर और पानी के बॉटल्स भी मिलते हैं, जो हमें यहाँ पर अब तक मिला नहीं है। अभी जस्ट एक उड़ान आया है, हम लोग निकल रहे हैं। तो वैसे इनका पैंट्री एरिया है, तो समोसा और पैटीज दोनों खत्म हो गया, अभी सिर्फ चाय है। तो आई गेस नेक्स्ट स्टॉप पे जब रुकेगा तब वो लोग चाय और समोसा लेके आएंगे। सब लोग को बहुत भूख लगा है तो लोग वहाँ तक जा ही नहीं रहे, सब लोग यहीं पे आके इसके ऑर्डर लेके जा रहे हैं। हो गए वड़ा पाव और समोसा लेने के लिए। मिला वड़ा पाव मिला क्या? ठीक है, पैटी दे दो भैया। थैंक यू। ये ले, उसने अभी गरम गरम लाया पैटिस नीचे उतर के। मैं उसको बोला वड़ा पाव लाने को, बेचारे को मिला नहीं। मुझे भी चाहिए ना सही से। अब चढ़ते ही ना उसको एटलीस्ट 5 बार पूछ चुकी हूँ चाय मिलेगा क्या, चाय मिलेगा। सो ये पैटिस में अंदर ना आलू का फिलिंग है और आई थिंक प्याज वगैरह है। फिलिंग थोड़ा कम ही है वैसे। समोसा का फिलिंग के साथ वैसा अरोमा आ रहा है इसका। टेस्ट कर लीजिए। गर्मा गर्म में तो खाने को मज़ा आ रहा है। फिलिंग का टेस्ट ओके है, जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं है, ऐसे चटकाकेदार, बट गर्मा गर्म में तो खाने को मज़ा आ रहा है और भूख ही लगा है। सो गाइस ये वॉशरूम है। यहाँ पे भी 2 टाइप के हैं, वेस्टर्न और इंडियन। ये वेस्टर्न वाला है। यहाँ पे बड़ा सा मिरर, सिंक, यहाँ पे है हैंड वॉश, यहाँ पे टॉयलेट सीट है, ये कमोड्स, फ्लश, टॉयलेट पेपर, जेंट्स टेप। और अभी बज रहा है 9:45। आई गेस हम लोग रात के 3 बजे के आसपास पहुँचने चाहिए ठाणे। तो गाइस हमारा मील आ चुका है, हमने रत्नागिरी क्रॉस कर लिया है। मैंने ऑर्डर किया है वेज मील। अभी ये हम लोग नेगेटिव नहीं हो रहे, बट आई थिंक ये बताना ज़रूरी है। मेरे मील में यू गाइस कैन सी क्या है, सो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसके साथ है हमारे प्लेट में ये दाल, गुलाब जामुन स्वीट में, छोले है, ये पनीर का ग्रेवी है, अचार दिया है, प्याज है और रोटी भी है। सो गाइज़ फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। ये नेक्स्ट डे है। हमें ठाणे स्टेशन पहुंचते पहुंचते सुबह के 5 बज गए। ओरिजिनल जो ट्रेन का टाइम था ठाणे पहुंचने का वो था 10:45 PM। रास्ते में ट्रेन बोर्ड करने के बाद वैसे तो हमें जर्नी में कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आए, एक्सेप्ट ठाणे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज़्यादा वहाँ पर रुकी हुई थी। अदरवाइज़ हम लोग सुबह के 3 बजे ही पहुँच जाते।
ओवरऑल विस्टाडोम इज़ रियली नाइस, स्पेशली इफ़ यू वांट टू एंजॉय व्यूज़। हम रिकमेंड करेंगे कि आप मुंबई से गोवा जाते समय विस्टाडोम बुक कीजिए इंस्टेड ऑफ गोवा से मुंबई। इसके पीछे दो मेन रीजंस है। पहला, जो मुंबई से गोवा का ट्रेन है वो अर्ली मॉर्निंग का ट्रेन है, तो आपको डे लाइट में ही सारा व्यू एंजॉय करने मिलता है। और दूसरा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मुंबई से गोवा जाते समय जो ऑब्जर्वेशन डेक यानी कि विस्टाडोम का कोच है वो टूवर्ड्स एंड होता है, तो इंजन के वजह से आपका व्यू ब्लॉक नहीं होगा। फूड के लिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप अपने साथ ही कुछ कैरी कीजिए घर से, या फिर आप जो ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज है डोमिनोज या फिर भैरोज बिरयानी और भी कई ऑप्शंस है वो प्रेफर कीजिए। ट्रेन के अंदर जो फूड आता है वो बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगा। इनफैक्ट मेरे प्लेट में तो हमें एक इंसेक्ट भी मिला। ट्रेन में हमने ऑर्डर किया था एक पानी का बॉटल, एक एग मिल, एक वेज मिल, एक प्लेट पैटिस और उसके अलावा एक चाय ऑर्डर की थी जिसका टोटल कॉस्ट हमने पे किया 475 रुपीज़। इसका मतलब कोई भी चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थी। अगेन, train is good but the management on the platform and the way they handle communicating delays to passenger was very bad. वी अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा बारिश होना या फिर लैंडस्लाइड्स होना किसी के हाथ में नहीं है, सो डिलेज आर बाउंड टू हैपन, बट उन्होंने एटलीस्ट एक नोटिफिकेशन थ्रू मैसेजेस या फिर ईमेल पैसेंजर्स को पहुंचाना चाहिए था, कम्युनिकेट करना चाहिए था, ताकि जो अर्जेंसी में कहीं पे पहुंचना चाहता है वो ट्रेन बुकिंग कैंसिल करके अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली ले सकता है। और उसी के साथ साथ प्लेटफॉर्म पे स्पीकर्स ठीक से वर्क नहीं कर रहे थे, डिस्प्ले वर्क नहीं कर रहा था और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो वॉशरूम्स थे वो बहुत ही बुरी हालत में थे। सो दिस वॉज आर विस्टाडोम एक्सपीरियंस इन जन शताब्दी एक्सप्रेस। आपने अगर कभी ट्रैवल किया है इस ट्रेन में तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। हमने जेन्युइन हमारा एक्सपीरियंस शेयर करने की आप सभी से कोशिश की है। खाना अच्छा नहीं लगा और दूसरा कहते हैं वंदे भारत की सीट ज़्यादा अच्छी थी, कंफर्टेबल थी। इनकी सीट्स का भी कुछ कह रहे मज़ा नहीं आया, कुछ मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट थी, कहते हमें इन्होंने बताया ही नहीं। वो उनको मतलब वो जो रेलवे स्टेशन वाली अंदर ही बैठे हुए थे वेटिंग एरिया में, वहाँ पे भी कहते कोई नोटिफिकेशन मतलब कोई बता ही देते हैं कि भाई कोई डिले है या कोई मसला है, बारिश हो रही है, ये कुछ इन्होंने कहा। फिर कहते कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी नहीं मिला, इन्होंने सारा हमें पैसों का ही लेना पड़ा, पेमेंट करनी पड़ी। और फिर उस पर भी कुछ 400 450 का जो कुछ खाया पिया और उसमें भी जिनकी वो इंसेक्ट निकला है, बताइए मरी मक्खी थी कि क्या था खाने में, राइस पे था ना, बार बार दिखा रहे थे। वो कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो रहे, लेकिन ना मतलब थोड़ा सा तो ख्याल होना चाहिए ना। वंदे भारत वो तो बेस्ट है कि तो उसमें अप्रोक्सीमेटली कहते 2000 तक हम इसका चार्जेस किए। जन शताब्दी की विस्टाडोम वाली कोच लगी बड़ी प्यारी होती है, इतने नज़ारे आपको बाहर के मिलते हैं, लेकिन कुछ होता है बस इनको उसकी सर्विस अच्छी नहीं लगी। तो कहते हैं मेरा वंदे भारत हमसे 3000 तक पे होता है इतने सफ़र के लिए, 8 से 9 घंटों में जो इन्होंने सफ़र किया ना इस एरिया में। तो कह रहे कि हमें वो ना उसका खाना भी और सूप भी और ना ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर, सूप, लंच, जो कुछ भी होता है ना सारा उसमें इंक्लूड होता है। वो न्यूज़पेपर, चाय आपको दे देंगे। तो फिर वंदे भारत ही ठीक रहा है बेस्ट ट्रेन, फिर इसलिए उसको कहने लग गया ना सब। इसमें कुछ मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा थे जो इन्होंने एंड पे डिस्कस किए, कहते पर खाना आप अपने साथ लें। अगर आपने यहाँ पे सफ़र करना है ना इस तरह ट्रेन में, जन शताब्दी या जो भी ये ट्रेन है, फिर आप अपने साथ में कैरी कर लीजिए खाना पीना, बस ये था। बाकी उनकी वो ट्रैवल, बादल थे, उतना खूबसूरत व्यू था, क्या बात है। बाकी वो थोड़े से इन्होंने वो वॉशरूम दिखा दिया, मैंने को बता दिया वो कितने फुट रेस्ट का, और अच्छी थी, प्यारा था, वो रोटेट हो रही थी। और बाहर उसकी जो विंडोज है ना विस्टाडोम इसलिए बहुत पसंद की जाती है कि उसका ग्लास बहुत बड़ा होता है, वहाँ से आप बाहर का ओपन ज़्यादा होती है, आप बाहर के व्यूज़ देख सकते हैं। इनको ये मज़ा आया। फिर कुछ वेदर ऐसा था, अच्छी वीडियो तो बहुत मज़े की थी, लेकिन थोड़ा सा अंदर हो गई गड़बड़ है इसमें। तो वो उन्होंने बता दिया भाई जिन्होंने वहाँ सफ़र करना है वो इन चीज़ों का ख्याल रख के सफ़र कर सकते हैं। हमें गोवा से मुंबई का सफ़र था ये। तो इसी तरह और भी ज़बरदस्त सफ़र लेके आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।